बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग उन्हीं का एप्लीकेशन देखते हैं अपनी रिएक्शंस पर। तो आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब इसको ध्यान से समझते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं आपको बॉन्डिंग का रिकैप कराता हूं। देखो बॉन्डिंग में हम लोगों ने एक दो बातें पढ़ी थी क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो स्टेबल फील करेगा, और अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो अनस्टेबल फील करेगा। कौन? मॉलिक्यूल। भाई बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं। बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, है ना। ये सब हमने बॉन्डिंग में बातें करी थी एमओटी में। अच्छा, तो लेट सपोज अगर आपका कोई बॉन्ड बन रहा है तो पक्की बात है उस बॉन्ड में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, तभी तो बॉन्ड बना। ठीक है, तो अब पक्की बात है उस मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहा तो होगा। हाँ, तो अगर मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में अगर दो एटम पार्ट ले रहे हैं और दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड टूट जाना चाहिए, है ना। तो अब कंक्लूजन क्या है पूरी बात का? कंक्लूजन ये है कि अगर कहीं पर दो बॉन्ड, जैसे मान लो ए और बी, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, और मैंने आपको कंडीशन दी है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ठीक है, तो अब अगर इन बॉन्ड के जो ये बॉन्ड बना होगा वो किससे बना होगा? ए और बी के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, और अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? बी की तरफ। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए, है ना, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी किसकी तरफ शिफ्ट हो गया होगा? बी की तरफ, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन उधर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वांट्स टू बी इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाई? बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी। ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या रहा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? तो एक बात, अब हमने पहला कंक्लूजन क्या निकाला, अगर किसी को ये वाली बात नहीं भी पता है, उसने बॉन्डिंग नहीं याद आ पा रही है उसको, तो आपको कंक्लूजन क्या याद रखना है? कंक्लूजन कि अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर पक्की बात है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। ठीक है, जिस तरफ सिग्मा बॉन्ड होगा उसके ऑपोजिट तरफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। सिग्मा बॉन्ड किस तरफ ज्यादा लाई कर रहा है ये कैसे पता लगाओगे? या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा लाई कर रहे हैं? जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उस तरफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसकी ऑपोजिट साइड आप क्या कर दोगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्डिंग अनस्टेबल होगा, और बॉन्डिंग अनस्टेबल होगा तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि बॉन्डिंग टूट जाए। ठीक है, तो दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि अगर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, है ना, अब मैं सिग्मा बोल रहा हूं तो पाई भी तो बोल सकता हूं, है ना, तो अगर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग ब्रेक करेगा। अभी मैं इसको समझाता भी हूं, है ना, कैसे ब्रेक करेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मेरे पास बॉन्ड बन रहा है CH3X का। ध्यान से देखना, CH3X का। ठीक है, तो अब आपको पता है CH3X में ये जो बॉन्ड है उसके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब X आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आएगा डेल्टा माइनस और इस पर आएगा डेल्टा प्लस। ठीक है, तो अभी मैं H को हटा रहा हूं, केवल मैं आपको ये बॉन्ड दिखा रहा हूं C और X का। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ लाई करेंगे? X की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा माइनस, और इस पर क्या आएगा? डेल्टा प्लस। और आपको मैंने इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में बताया था कि CX बॉन्ड में या RX बॉन्ड में R क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो CX बॉन्ड में C क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये है सिग्मा, तो यहां पर होगा पीछे क्या? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ तो आ गई। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेट सपोज मेरे पास है कौन? OH माइनस। आप सभी को पता है कि OH माइनस जो है
वो एक न्यूक्लियोफाइल है। बोलो भाई, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल तो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाऊं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल तो मर रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में जुड़ना चाहते हैं। तो ये क्या कहता है OH माइनस, ध्यान से देखना, OH माइनस कहता है सुनो कार्बन, मैं अगर तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दूं, मैं तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डाल दूं, क्योंकि तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? कार्बन कहता है हाँ हाँ मैं कर लूंगा। तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन डालने जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डालते हैं एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग क्या कर जाता है? ब्रेक। बॉन्डिंग क्या कर जाता है? ब्रेक। और अगर बॉन्डिंग ब्रेक कर रहा है तो बॉन्डिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है वो भी तो ब्रेक करेगा। बिल्कुल। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ कंडीशन है कि इस बॉन्ड को अगर ब्रेक होना है तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जो ताकतवर होगा उसकी तरफ। ताकतवर कौन है? X, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाता है? X। तो अल्टीमेटली क्या बनता है? C से जुड़ जाता है OH, C से जुड़ जाता है OH, और X माइनस अपना मजे से घूमता है। X पर माइनस क्यों आया? X पर माइनस इसलिए आया बिकॉज ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक तो X का ही था, एक्स्ट्रा कितना आया इसके पास? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए X पर क्या आएगा? माइनस। सही है ना? तो अब इसमें ध्यान से देखना, एक सिग्मा टूटा और दूसरा सिग्मा बना, एक सिग्मा टूटा और दूसरा सिग्मा बना, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहचान क्या है? तुरंत अपने शब्दों में लिखे, सिग्मा टूटकर अगर सिग्मा ही बने, सिग्मा बॉन्ड टूटकर अगर सिग्मा बॉन्ड ही बन जाए तो हम बोलेंगे रिएक्शन कैसी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। अगला एक और समझाइए सर, मजा आ रहा है अब तो। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक और देखो, ध्यान से देखना। लेट सपोज मैंने आपसे कहा आपके पास ये है, आपने तुरंत इसको पहचाना, मैंने पूछा बताओ बेटा क्या दिख रहा है, आपने कहा सर C डबल बॉन्ड O, C इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है? यहां पर है एक तो सिग्मा और दूसरा पाई। ठीक है, एक तो सिग्मा और दूसरा पाई। ठीक, अच्छा सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग कौन? आपने कहा सर सिग्मा और पाई में सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बोलो भाई, सिग्मा और पाई में सिग्मा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा अगर टूटना होगा तो किसको पहले टूटना होगा? आप होगे सर अगर टूटने की बारी आई तो पहले कौन टूटेगा? पाई टूटेगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा पाई, अगर ये पाई बॉन्ड है, लेट सपोज ये पाई बॉन्ड है, तो एंटी बॉन्डिंग कहां होगा? सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो यहां पर क्या रहेगा इसका? पाई एंटी बॉन्डिंग। अच्छा यही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी रहेगा, लेकिन मुझे पाई तोड़ना है तो मैं आपको पाई एंटी बॉन्डिंग दिखा रहा हूं। ठीक है, मैंने फिर से कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आया, लेट सपोज CN माइनस ले आया मैं, है ना? तो CN माइनस में लेट सपोज कार्बन ने इधर अटैक किया, डिंग डिंग, और तुरंत क्या हुआ? ये पाई एंटी बॉन्डिंग टूट गया और इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए? ऑक्सीजन पर। क्या बन गया? देखिए ध्यान से देखिए, O पर आया माइनस और ये हो गया CN। ठीक है, अब यहां पर पहले तो कुछ और बातें मुझे आपको बतानी है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे करनी है यहाँ पर, तो ध्यान से, हैव पेशेंस और ध्यान से सुनते रहिए। देखिए ऑक्सीजन ने दो तो बॉन्ड बनाए और दो इसके पास क्या रहे होंगे? लोन पेयर। दो इसके पास क्या रहे होंगे? लोन पेयर। बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा जब इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया तो ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों किसकी तरफ चले गए? ऑक्सीजन की तरफ। सही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो अब दो तो पहले से थे, एक पेयर और आया ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की तरफ कितने पेयर हो गए? एक, दो और तीन। सही है, ठीक है। अच्छा ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए क्या दोनों ऑक्सीजन के थे? नहीं सर, इसमें से एक ऑक्सीजन का था और एक कार्बन का था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा आया, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो कभी कभी लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, क्या कि वो इसके जब कोई पूछे इस इलेक्ट्रॉन पर, इस ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो लोग पता कैसे गिनते हैं? ध्यान से देखना, सर एक और दो, तीन चार, पांच छह, सात आठ,
है ना, और एक नेगेटिव, तो एक नेगेटिव किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आया होगा, तो 9 9 कर देते हैं बेटा, 9 नहीं है। मैंने आपको साफ साफ दिखाए, इलेक्ट्रॉन आना अलग चीज थी, चार्ज आना अलग चीज थी। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब आया तो वो अपने साथ चार्ज लेकर आया, इसीलिए लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को बार बार आप रिवर्स करके देखिएगा, इस बात को समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये सेम बात है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव के ऊपर ये 2 बिंदियां लगी हुई हैं, मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन के ऊपर तब ये अपने साथ नेगेटिव लाए, जिसमें से कायदा क्या है, कायदा तो केवल ये कहता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, ये जो नेगेटिव आया वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, जो कि किससे आया है, कार्बन से। ठीक है, अब यहां पर कौन टूटा, पाई, और कौन बना, सिग्मा, यानी कि पाई टूटकर बना सिग्मा, है ना। और न्यूक्लियोफाइल जाकर कार्बन पर ऐड हो गया, कार्बन से कुछ भी हटा नहीं, कार्बन से कुछ भी हटा नहीं, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन की ट्रिक क्या है, जब पाई टूटकर सिग्मा बने, जब पाई टूटकर सिग्मा बने, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। जब पाई टूटकर सिग्मा बने तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, और कुछ ऐड हो जाए, है ना। अच्छा, कुछ ऐड हो जाए, दोनों बात लिख लेते हैं, कुछ ऐड हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो, अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो पहले, जो पहले ऐड होगा उसके नाम से रिएक्शन का नाम होगा, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो पहले तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पहले, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो पहले, तो बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो यहां पर क्या ऐड हुआ, यहां पर ऐड हुआ Cn माइनस, Cn माइनस क्या था, Cn माइनस वाज न्यूक्लियोफाइल, सो दिस रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात, चलिए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया एक एल्कीन, ये एक एल्कीन है, सही है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको लिख दिया एक, लेट सपोज, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। मैंने लिख दिया CH3 Cl, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा क्या कुछ लगता है आपको कुछ होगा, तो आपने कहा सर रुको, देखो पहले आराम से पहचानने दो मुझे। मैंने कहा पहचानो बेटा। आपने कहा सर देखो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, केवल और केवल पाई बॉन्ड, और आपने बोला था जिसमें पाई बॉन्ड हो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। और आपने कहा सर देखो ये है आपका RX बॉन्ड, और अगर ये RX बॉन्ड है तो इसमें ये जो C है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने ये भी पहचान लिया। तो फिर आपने कहा सर देखो CH3 में क्या है, ये 3 तो H है। मैंने कहा हाँ, और एक Cl है। मैंने कहा हाँ। तो आपने बोला ये सिग्मा है। मैंने कहा हाँ, तो पीछे कहीं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप तो बहुत सारी बातें सच सच बोल रहे हो। आपने कहा सर देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, हो ना हो ये पाई बॉन्ड इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन देगा। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि सिग्मा और पाई में पहले कौन टूटेगा, पाई, ठीक है। पाई ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, और ये बॉन्डिंग आपका टूट गया, बॉन्डिंग आपका टूट गया, ठीक है। तो
अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। तो अब क्या होगा, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि, ध्यान से देखें, पाई टूट गया। अच्छा, ये पाई किससे बना होगा, ध्यान से देखना, ये पाई कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका आया होगा, है ना, दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तब ये पाई बना। ठीक है, अगर ये पाई टूटा तो पक्की बात है दोनों में से किसी एक कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन झपटे होंगे। हाँ, लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि कार्बन, अभी तो दोनों कार्बन सिमिलर ही है, किसी को भी नेगेटिव दे दो किसी को भी पॉजिटिव। ठीक है, मैं कह देता हूं 1 और 2, 1 और 2। लेट्स सपोज 1 ने दोनों कार्बन झपट लिए, तो 1 पर क्या आया, नेगेटिव, और 2 पर क्या आया, पॉजिटिव। 1 पर क्या आया, नेगेटिव, और 2 पर क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर दोनों में से किसी एक कार्बन ने नेगेटिव झपटा यानी कि इलेक्ट्रॉन पकड़े, तो इस पर नेगेटिव आया, तो अटैक किस कार्बन से हुआ होगा, अटैक 1 से हुआ होगा या 2 से हुआ होगा, आप कहोगे अटैक 1 से हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 1 पर नेगेटिव आया और 2 पर प्लस आया, 1 पर नेगेटिव आया और 2 पर प्लस आया, नो डाउट अटैक बॉन्ड से हुआ, पर कार्बन बॉन्ड से थोड़ी जुड़ेगा, कार्बन तो एटम से जुड़ेगा ना किसी से। तो ये बॉन्ड एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में था। तो जब बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गई, तो कार्बन को अब डिसाइड करना है कि कार्बन जुड़ने जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो 1 से जुड़े या 2 से जुड़े, क्योंकि बॉन्ड तो दो एटम के बीच में था। ठीक है, तो जब जुड़ने की बारी आई तो कार्बन ने पूछा भाई कि भैया देखो मैं तो इलेक्ट्रोफाइल हूँ, मुझे बताओ 1 से जुड़ना है कि 2 से। तो उसने कहा जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उससे जुड़ जाओ। तो 1 ने बोला मेरे पास ज्यादा है, मेरे से जोड़ दो। मैंने 1 से जोड़ दिया, मैंने 1 से जोड़ दिया CH3 को। ठीक है, तो 2 पर क्या रह गया, प्लस। बाहर घूमता घूमता Cl माइनस आया था, Cl माइनस यहां से जो निकला था, उसने तुरंत देखा इसको, जैसे ही देखा आंखें चार हुई। Cl ने कहा अरे तुम तो वही हो जिसने हमारा घर तोड़ा था, लो अब हम तुम्हारे घर में ही बैठेंगे। और ये माइनस और ये प्लस, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, देखिए ध्यान से, और ये बना, और ये बना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या देखेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां पर एक पाई था, एक पाई टूटा और उसकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो ये क्या है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। अच्छा, पहले कौन जुड़ा, पहले CH3 जुड़ा सर, बाद में Cl जुड़ा, तो ये कौन सी रिएक्शन है, आप कहोगे सर दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एडेड अप, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्लियर है, चलिए एक दो क्वेश्चन ले लें। नीट 2016, क्या बताना है आपको, बस टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है कौन सी है। देखिए पहले ये वाली रिएक्शन देखिए, अभी ये नहीं सोचना कि ये रिएक्शन हुई कैसे, इन सब बातों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आप रिएक्शन को पहचानो और देखो हुआ क्या, और बताओ कौन सी रिएक्शन। चलिए रिएक्शन हो गई, वीडियो को पॉज करिए, तुरंत बताइए आंसर जल्दी से। चलिए आशा करते हैं आपने कर लिया होगा। अब सोचते हैं कौन सी रिएक्शन है। देखो पूरी रिएक्शन में देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अंतर क्या है, आप कह रहे हो सर किसी ने ऐसा लग रहा है कि Br को तोड़कर OH जोड़ दिया, यानी कि एक सिग्मा को तोड़ा गया और दूसरे सिग्मा को बना दिया गया, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाओ सो सिंपल, अरे वाह ठीक है। अच्छा अब ये हुई कैसे होगी ये सोचते हैं, चलिए लेट्स थिंक। तो आपको दिख रहा है CH3, CH2 और Br। अच्छा क्या आपको यहां पर ये RX बॉन्ड दिख गया, हाँ सर दिखा तो सही। और जैसे ही RX बॉन्ड दिखा तो तुरंत आपको कार्बन के ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी दिख गया, क्योंकि जिससे X जुड़ा होगा उसी पर तो एंटी बॉन्डिंग होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा एक्वस KOH, KOH में क्या होगा, K प्लस और OH माइनस। अच्छा K प्लस नेवर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसकी बात हो चुकी है, पर OH माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो तुरंत OH माइनस ने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिए, तुरंत बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूटा और क्या बन गया, CH3 CH2 OH जुड़ा और प्लस Br माइनस अलग हो गया।
अरे वाह, यानी कि ये रिएक्शन ऐसे हुई थी। मैंने कहा हाँ, कुछ कुछ हुई तो थी। ठीक है, तो हमने दो रिएक्शन सीख ली, कौन कौन सी? सिग्मा टूटकर सिग्मा बने, सब्स्टिट्यूशन। पाई टूटकर सिग्मा बने तो एडिशन। चलिए तीसरी देखते हैं, उल्टा। सिग्मा टूटकर अगर पाई बने, सिग्मा टूटकर अगर पाई बने तो आप बोलोगे एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये नहीं सोचना कैसे हुई, अभी बस क्या बोलोगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, यहां पर बी आर जुड़ा है, यहां पर एच जुड़ा है। मैं कोई एक रिएजेंट लेकर आया, ये क्या लिखा हुआ है आपको कुछ नहीं सोचना, बस आप रिएक्शन देखो। ये एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ वाला एल्कोहलिक। तो यहाँ पर आपको देखो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और ये दोनों हटे और दोनों के बीच में क्या आ गया? पाई बॉन्ड। ये रिएक्शन कैसी है? एलिमिनेशन। बस रिएक्शन पहचानना सीखो कैसे हुई, ये तो हमें पूरी ऑर्गेनिक में यही पढ़ना है 8 चैप्टर में, पूरी में यही पढ़ना है हमको। ठीक है ना? तो देखिए नीट 2016 में एक ये रिएक्शन आई। अरे 2016 में बहुत आई है, हाँ तो आई है तो करो, क्या दिक्कत है? आपको बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन लग रही है ये आपको। चलिए भाई बताइए कौन से टाइप की रिएक्शन है? आपने तुरंत देखा सर पाई बॉन्ड था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में जैसे ही देखा पाई गायब और 2 सिग्मा बन गए। सर हो ना हो, दिस इज एडिशन रिएक्शन, दिस इज एडिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा अब कौन ऐड हुआ है ये सोचो, कौन ऐड हुआ है? तो पूछिए Br2 से, Br2 क्या है? आपने तुरंत देखा लिस्ट में, आपको पता लगा X2 तो सर इलेक्ट्रोफाइल था। X2 आपने कैटेगरी लिखवाई थी जो कि इलेक्ट्रोफाइल थी, यानी कि पाई बॉन्ड ने पक्का Br2 पे अटैक किया होगा। बोलो भाई, इसका मतलब Br ऐड हुआ होगा। हाँ, तो इसका मतलब पहले कौन ऐड हुआ होगा? Br। और Br क्या था Br2 में? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बोलो भाई क्लियर है? चलिए अगेन, अब ये कुछ जेई के क्वेश्चन है, इनमें आपको बस टाइप ऑफ रिएक्शंस बतानी है। जल्दी से बस टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए और एंजॉय करिए। टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है आपको बस, और कुछ नहीं करना। बाकी तो आप लोग जीनियस तो हो ही। वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज, और बताइए टाइप ऑफ रिएक्शन। वीडियो पॉज, टाइप ऑफ रिएक्शन। सब में है ना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। ये कुछ नहीं सोचना ये रिएक्शन हो कैसे रही है, ये जैसे हम अगला चैप्टर सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन हो कैसे रही है। पर अभी तो बस आपको ये सोचना है ये रिएक्शन है कौन सी। बस टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, बस टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। इन सब में आपको बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन, सब में बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए देखें, देखें तो पहले वाले में आप ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि, अगर आप ध्यान से देखें बहुत ध्यान से, कि किसी ने मक्कारी करी है। क्या मक्कारी? यहाँ पर देखो C से एक CH3 जुड़ा है, एक इधर CH3 जुड़ा है, एक इधर CH3 जुड़ा है और एक Cl जुड़ा है। और अगर आप प्रोडक्ट में आओगे तो इससे एक CH3 जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, और यहाँ पर आ गया है एक CH2। यानी कि ऐसा लग रहा है किसी ने इस कार्बन से Cl हटाया और इस कार्बन से एक H हटा दिया है, और दोनों के बीच में क्या लिया है? डबल बॉन्ड। यानी कि 2 सिग्मा टूटे हैं और उनकी जगह पर एक पाई आया है। तो ऐसा किस में होता था? ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन में होता था, ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन में होता था बेटा। सही है? चलिए अगला देखिए, अगला देखिए ध्यान से। किसी ने ऐसा लग रहा है यहाँ से OH हटाया है और यहाँ से H हटाया है और दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया है, तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, ध्यान से देखिए इसको। ऐसा लग रहा है किसी ने H हटाकर उसकी जगह पर Cl लगा दिया,
बाकी तो 2H अभी भी है जो दिखाई नहीं है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एक सिग्मा टूटा उसकी जगह एक सिग्मा बना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ना। और लाइट की प्रेजेंस में क्या बनता था आपको याद है, हाँ सर होमोलिटिक क्लीवेज होती थी, फ्री रेडिकल बनते थे। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज से नया पॉइंट एक और ऐड करिए, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है उसका नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है उसका नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अब आपको समझ में आया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, H हटता है उसकी जगह पर हेलोजन आ जाता है, ठीक है, H हटता है और उसकी जगह पर हेलोजन आ जाता है। तो चलिए थोड़ी सी हम इसी बात की प्रैक्टिस कर लें। आपको हर क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ मैनी मोनोक्लोरो एंड डाइक्लोरो derivatives are possible on free radical substitution। आपको क्या कराना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है और बताना है कितने मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा CH4, इसमें बताइए, तो आप कहोगे सर देखो 4 हाइड्रोजन है ना, आपको मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो का मतलब क्या है, एक H हटेगा उसकी जगह पर एक क्लोरीन आएगा, ठीक है, तो एक H हटा दो एक क्लोरीन लगा तो CH3Cl, बस। अब चारों H सिमिलर ही तो है, कुछ भी हटा दो तो CH3Cl, यानी कि एक ही बनेगा। अच्छा, 2H हटाओगे तो बन जाएगा CH2Cl2, तो मोनोक्लोरो भी एक बना और डाइक्लोरो भी एक बना, ठीक है, ये तो सिंपल था। हाँ, अच्छा मैंने आपसे कहा ईथेन ले लो, ये ईथेन हो गया। ईथेन में बताओ, तो आपने कहा सर एक निकालोगे तो यही बनेगा। अब चाहे वो इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, बात एक ही है ना। अगर इधर से निकालते तो भी तो ये बनता है ना, सही है ना, वन क्लोरो ईथेन, वन क्लोरो ईथेन, नाम तो एक ही है, तो एक ही बना। लेकिन दो निकालने के बहुत तरीके हैं, जैसे दोनों आप एक ही उससे निकाल दो कार्बन से, या आप एक इस कार्बन से निकाल लो एक इससे निकाल लो, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। तो डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने बने, दो। चलिए मैंने आपसे कहा प्रोपेन में बताओ, तो आपने कहा सर प्रोपेन में एक तो तरीका है आप 1 क्लोरो बना लो, है ना, एक तरीका है आप 2 क्लोरो बना लो, दोनों अलग अलग है। अब 3 क्लोरो मत बोल देना, क्योंकि 3 बोलोगे तो वो लेफ्ट से 1 ही हो जाएगा, तो मोनोक्लोरो तो बने दो। अच्छा, डाइक्लोरो में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तरीका है कि आप 1 से दोनों निकाल लो, है ना, एक तरीका है आप 2 से दोनों निकाल लो, बोलो भाई, एक तरीका है आप 1 और 2 से निकाल लो, और एक तरीका है 1 और 3 से निकाल लो। आराम से देख लीजिए, चारों के नाम अलग अलग होंगे इसलिए चारों अलग अलग हैं, चारों के नाम अलग अलग होंगे इसलिए चारों अलग अलग हैं, सिंपल सी बात है, सही है। चलिए तीसरा देखें, ऐसे ही आपको पता लगाना है, चलिए इसमें करिए मोनो और डाई। अब सब में वीडियो को पॉज करिए और खुद सोचिए, है ना, क्या बताना है आपको, मोनो और डाई क्लोरो प्रोडक्ट, मोनो और डाई क्लोरो प्रोडक्ट। आराम से करिए, इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, एच हटाना है क्लोरीन लगाना है, बस इतना करना है आपको, एच हटाना है और क्लोरीन लगाना है, बस। आराम से करिए, है ना, सब क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए पहले, फिर हम सारे खुद सॉल्व कराएंगे आपको। बहुत अच्छे और प्यारे क्वेश्चन हैं। मजा आएगा आपको करने में। मोनो और डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं आपको। चलिए पहले ये 10 देख लें। चलिए देखिए, तो मोनो तो एक ही बनेगा, बस
और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, आप चाहे कहीं पर भी लगा लो, 1 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, यही नाम बनेगा। अच्छा, दो में कई सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे एक तो पॉसिबिलिटी है एक ही कार्बन पर दोनों लगा लो, बोलो भाई। एक पॉसिबिलिटी है कि भाई 1 पर और 2 पर लगा लो। एक पॉसिबिलिटी है 1 पर और 3 पर लगा लो। सही है जी। तो डाइक्लोरो में 2 है, मोनोक्लोरो में 1 है। ऐसी देखिए यहां पर भी मोनोक्लोरो में 1 ही है, देख लो भाई, है ना। अच्छा, डाइक्लोरो में देखिए, डाइक्लोरो में कई सारी हैं, जैसे एक ही कार्बन पर दोनों लगा लो। अब मैं नाम दे देता हूँ, ऐसे ना अब बनाने की जरूरत नहीं है आपको, देखो आप कैसे कर सकते हो डाइक्लोरो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने इसको नाम दे लो ABCD, तो आप कैसे बनाओगे, देखो दोनों क्लोरीन ए पर ही, तो ए है ना, फिर एक ए पर एक बी पर, एक ए पर एक सी पर, एक ए पर एक डी पर, 4 बन गए। चारों बना के दिखा दूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। क्लोरीन क्लोरीन, फिर एक बार एक क्लोरीन इधर एक इधर, बोलो भाई, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर और एक इधर, ये हो गया। सही है। अगला देखिए, अब इसमें करिए मोनो और डाइक्लोरो। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब सोचिए। चलिए, तो मोनोक्लोरो तो एक ही पॉसिबल है, बस एक क्लोरीन लगा दीजिए, नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। सही है, ठीक है। अगर आप आयुपैक लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई, है ना। तो मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, अगर डाई क्लोरो बनाना हो तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। चलिए, अब देखो बहुत लोगों ने गड़बड़ करी होगी, ध्यान से देखिए, यहां पर एक ही एक एच है, तो अगर किसी ने एक कार्बन पर 2 क्लोरीन लगाए तो वो पापी था, उसने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, उसने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो, समझ रहे हो। इसका मतलब एक कार्बन पर 2 क्लोरीन नहीं जोड़ सकते, तो 1 2 पर जोड़ो, फिर एक बार 1 3 पर जोड़ो, फिर एक बार 1 4 पर जोड़ो। सही है, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ए बी सी डी कर लिया करो, सबसे सिंपल रहता है ए बी सी और डी। तो एक बार ए बी पर जोड़ दो, ए सी पर और ए डी पर, तो बनाने से बच जाओगे आप लोग। चलिए, ऐसा हम लोग इसमें करते हैं। तो मोनोक्लोरो तो एक ही आया, कहीं पर भी जोड़ लो। अच्छा, डाइक्लोरो में देखिए ए बी सी डी और ई, तो एक तो तरीका है ए, एक है ए बी और एक है ए सी, बस ए डी तो बराबर ही हो जाएगा ए सी के। मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो सोचिए, तो पहले तो नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए, तो मोनोक्लोरो में देखिए, पहले आप ए पे लगा सकते हो, फिर आप बी पे लगा सकते हो, फिर आप सी पे लगा सकते हो, बस 3। अब कुछ लोगों ने डी पे लगाया होगा, बेटा डी इज इक्विवेलेंट टू सी, आप लगा के देख लीजिए, एक बार सी पे लगाइए, एक बार डी पे लगाइए, और नाम लिख के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। नाम लिख के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, सही नाम सही चीज आपको सिखाएगा। सी और डी इक्विवेलेंट है, सी और एच इक्विवेलेंट है ना, और सी और जी भी इक्विवेलेंट है, यानी कि जी एच डी सी ये चारों इक्विवेलेंट है। जी एच डी और सी, ये कब बोल रहा हूं, जब एक ही आपको ग्रुप लगाना है। ई और बी आपस में इक्विवेलेंट है, और ए और एफ आपस में इक्विवेलेंट है, चाहे कहीं भी लगा लो, नाम सेम आएगा। तो मोनोक्लोरो, मोनो और डाई, ये आपका डाइक्लोरो जेई में आया, इसका डाइक्लोरो इसमें जेई में आया, करिए। तो अगर आप देखें, नंबरिंग कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो अगर आप, चलिए वीडियो को पॉज करिए, मोनोक्लोरो सोचिए पहले तो। देखिए, पहले तो आप ए पे लगाएंगे, बोलो भाई, ठीक है। बी और ई पे हाइड्रोजन ही नहीं है बेटा, तो अगर किसी ने बी और ई पे लगाया तो उसको नोबेल प्राइज, ठीक है। तो बी और ई पे कभी नहीं आ सकता। और सी, देखो ए और एफ बराबर है, तो ए पे लगाओ चाहे एफ पे, और सी डी और जी एच बराबर है, तो एक ए बन सकता है और एक सी बन लो, तो मोनोक्लोरो 2 बनेंगे, मोनोक्लोरो 2 बनेंगे मात्र।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला देखिए, अब डाइक्लोरो सोचते हैं। चलिए लेट्स थिंक अबाउट डाइक्लोरो। मेरा साथ दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो बेटा देखो बी और ई पर तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इनको हटा दो। सही है, चलो अब सोचते हैं। पहला तो हो सकता है ए, फिर आप कर सकते हो ए सी, फिर कर सकते हो ए डी, फिर कर सकते हो ए एफ। इतना हो गया, ठीक है। फिर आप कर सकते हो एक सी और डी, है ना। एक आप कर सकते हो सी और एफ, है ना। एक कर सकते हो सी और एच, और एक कर सकते हो सी और जी। देख लो, बस इतने ही बने। अब आप देख लीजिए सारे रिपीट होंगे। डी ए डी बात एक ही है, डी सी डी बात एक ही है, डी एफ अगर सोचेंगे तो वो हो जाएगा ए सी के बराबर। अब पिछला क्वेश्चन अगर ध्यान से करा होगा तो ये सिंपल था, इसमें 8 देखिए कितने आराम से बन गए, इसीलिए जेई में आया था। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत टफ हो जाता अगर मैं आपको पहले से ये करवाता। तो अगर आपने ऊपर वाले को अटेम्प्ट किया होगा तो ये आपके लिए सिंपल है ना। ठीक है, तो ये हो गया, और तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए बस 8 बने। ओ माय गॉड, 8 में मैं आप केवल मोनोक्लोरो बता दो, डाइक्लोरो में तो दम निकल जाएगी, क्योंकि बहुत बनेंगे, ये कभी नहीं आएगा। चलिए मोनोक्लोरो बताइए बस। तो देखिए मोनोक्लोरो में एक यहाँ जोड़िए, एक यहाँ जोड़िए, एक यहाँ जोड़िए, एक यहाँ जोड़िए, 4 बने मोनोक्लोरो। 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर देयर। और कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी किसी भी जगह जोड़ेंगे नाम सेम आएगा, कहीं पर भी आप जोड़कर देख लीजिए नाम सेम ही आएगा, इक्विवेलेंट पोजीशन बनेगी। देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर नाम ही आप नंबरिंग करनी है तो आप नंबरिंग कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच आई जे के एल। ध्यान से देखना, ए इज इक्विवेलेंट टू जी एंड डी इज इक्विवेलेंट टू जे। और देखो B is equivalent to F is equivalent to H is equivalent to L, और C is equivalent to E is equivalent to I is equivalent to K। ये है मामला, ये है मामला भाई, आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए 9th देखें। ये भी आपका नीट और ये भी आपका नीट। चलिए मोनो और डाई दोनों। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार है, आराम से देख लीजिए। इस कार्बन से 3 CH3, इस कार्बन से 3 CH3, और ये दोनों कार्बन आपस में। तो अब देखिए ए बी सी, है ना, ई एफ जी, क्योंकि बीच वाले कार्बन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अब मोनोक्लोरो की बात कर रहा हूं पहले मैं। तो मोनोक्लोरो ए, बस एक ही हो सकता है ए, क्योंकि ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू ई इक्वस टू एफ इक्वस टू जी। मोनोक्लोरो कितने पॉसिबल? मात्र एक। डाइक्लोरो कितने पॉसिबल? देखो ए, बोलो भाई, ठीक है। फिर एक हो सकता है ए बी, है ना। अब ये मत बोलना ए बी और ए सी, है ना, बात एक ही है, फालतू बात है नहीं। ए बी और ए सी बात एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखो तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बना के दिखा दे रहा हूँ। ये 1 2 और 3, है ना, ऐसी तो। और अगर आप यहाँ पे लिखो तो स्टिल ये 1 2 और 3, है ना। तो ये भी 1 3 है और ये भी 1 3 है ना। ये आयुपैक नेमिंग नहीं है, मैंने आपको जस्ट एक दिखा दिया है करके। तो एक तो हो सकता है क्या, ए, एक हो सकता है ए बी और ए सी बात एक ही है ना, ठीक है। एक हो सकता है ए ई, बस ये 3 बनेंगे। ए ई ए एफ ए जी बात एक ही है ना। तो ये 3 हो गए हमारे क्या, डाइक्लोरो। ठीक है जी, चलिए इसको बताइए। तो ये आपका कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए, है ना। तो ए बी सी और डी। तो मोनोक्लोरो तो एक ही बना, एक मोनोक्लोरो। डाइक्लोरो क्या क्या हो सकता है? डाइक्लोरो भी एक या दो? दो। एक तो हो सकता है ए और एक हो सकता है ए डी। ए डी बोल लो, ए सी बोल लो, ए बी बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। तो ये आपके हो गए 2 डाइक्लोरो। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला करते हैं।
मोनोक्लोरो बताने हैं अब आपको, डाइक्लोरो नहीं है ना, डाइक्लोरो में तो आप थक गए होगे। चलिए मोनोक्लोरो बताने हैं आपको, करिए अटेम्प्ट मोनोक्लोरो। सॉरी मोनोक्लोरो बोल रहा, एक क्लोरीन तो पहले से, डाइक्लोरो बताइए, डाइक्लोरो डेरिवेटिव, डाइक्लोरो डेरिवेटिव बताने हैं आपको। अब ध्यान से देखना, डाइक्लोरो डेरिवेटिव उसने बोला है ना, यानी कि दो क्लोरीन होने चाहिए। अब एक पहले से है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। डाइक्लोरो डेरिवेटिव उसने पूछा था, एक क्लोरीन पहले से था, तो आप एक ही तो जोड़ सकते हो, यानी कि आपको खुद से एक जोड़ना है, तो वो डाइक्लोरो बोल रहा है ना, तो एक पहले से है, तो आप एक और जोड़ दीजिए खुद से, तो ये आपके लिए सिंपल हो गया, क्योंकि आपको तो एक ही जोड़ना है बस, सो डाइक्लोरो बन जाएगा वो। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बात तो अच्छी करते हो। हाँ तो ए पर जोड़ लो है ना, तो अलग बनेगा, बी पर जोड़ लो अलग बनेगा, सी पर जोड़ लो अलग, डी अलग, ई अलग, एफ अलग, एच अलग, इतने हो गए। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डाई क्लोरो बने, क्योंकि एक क्लोरीन तो पहले से है। सही है जी। चलिए एक और कर लें, मोनोक्लोरो ही बताना है आपको है ना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव करिए। मोनोक्लोरो सब में क्या बताना है आप, मोनोक्लोरो, सब में मोनोक्लोरो करिए, सब में बताइए मोनोक्लोरो। इत्मीनान से अटेम्प्ट करें और सब में मोनोक्लोरो बताएं जल्दी से। सब में आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताना है। इसमें डाइक्लोरो, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लोरीन तो है ही, तो डाइक्लोरो है ना, इस वाले के अंदर डाइक्लोरो, इसमें मोनोक्लोरो, चलिए इतने करिए। चलिए मोनोक्लोरो में देखिए, एक यहां लगा लो, एक, अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद सोचिए, एक दो तीन चार पांच, बस पांच ही तो पॉसिबल है, आराम से देख लीजिए, ओनली 5 पॉसिबिलिटी आर देयर। इसके बाद आप जो भी बनाएंगे तो वो रिपीटेशन होगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अब ये आयुपैक नंबरिंग नहीं है, बस मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 और 14, तो आपको दिखेगा 1 और 14 बराबर है, 2 और 11 बराबर है, 5 और 8 बराबर है, 3 बराबर 7 बराबर 10 बराबर 12 है, और 4 बराबर 6 बराबर 9 बराबर 13 है। आराम से देख लीजिए। चलिए अगले वाले पे आते हैं। 1 यहाँ तो है ही नहीं, 2 3 यहाँ तो है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है, वहाँ क्या लगाओगे है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 3, मोनोक्लोरो की बात चल रही है। चलिए अगला देखिए, 1 2 3 4, कितने बने, 4। अगला बताइए भाई, मोनोक्लोरो, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। अब अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4, तो नो डाउट 1 इज इक्विवेलेंट टू 2, 3 इज इक्विवेलेंट टू 4, बट आपस में दे आर नॉट इक्विवेलेंट, राइट, क्योंकि 3, ये 3 और 4 है इथाइल की पोजीशन पर, इथाइल वाली पोजीशन पर, और 1 और 2 है मिथाइल वाली पोजीशन पर, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए है ना, 4 और 5, कितने बने, 5। अगला करिए, 1 2 3 4 5 6, सही है, क्योंकि इधर मिथाइल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग अलग अलग हो गई,
तो यहाँ पे कितने बने, 6 बने। अगला करिए, इसमें डाई क्लोरो बताना था, है ना। तो चलिए, इधर तो एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, तो एक और लगाइए। तो एक यहाँ लगा लो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बन गए। क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी? मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, सही है। चलिए इसका करिए। देखो 1 और 2 इक्विवेलेंट है ना। तो इसमें नंबरिंग कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आयुपैक नंबरिंग नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बस कार्बन को नंबर दे रहा हूँ ऐसे रैंडमली। 1 इक्विवेलेंट टू 2 है, 3 इक्विवेलेंट टू 6 इक्विवेलेंट टू 10 इक्वल्स टू 7 है, और 4 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 8 है ना। तो कितने बने, 3 बन गए। मोनोक्लोरो कितने हो गए, 3। क्लियर है भाई। तो बस ये हो गया आपका मोनोक्लोरो और डाईक्लोरो डेरिवेटिव के सवाल। वो ट्राईक्लोरो भी पूछ सकता है, टेट्रा भी पूछ सकता है, पर वो उसके लिए सिंपल क्वेश्चन देगा आपको, है ना, टफ नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप कर लीजिएगा। बाकी अब आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं किताबों में, वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेंगे, अब उनमें कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। एक दो एल्कीन वाले भी करवा दूं क्या? चलो एक ये वाला कर लो। चलो बताओ, मोनोक्लोरो ही बताना है ना, मोनोक्लोरो बताना है आपको। चलिए करिए, बस 2 कर लेते हैं। चलो तो देखो, मोनोक्लोरो में एक बार यहाँ लगा लो, एक बार यहाँ लगा लो, बस 2 ही हुए, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, है ना। ठीक, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कितने हो गए, 5। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग शुरू कर देंगे अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स।